हमारा पड़ोसी देश भूख से मर रहा है। आप इस बदली का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश में 1 किलो चीनी की कीमत 290 रुपये, 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपये है, 400 ग्राम मिल्क पाउडर की कीमत 730 रुपये है और पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 और 75 रुपये से बढ़ गई। क्या है इस महंगाई की वजह? तो चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हसमुख राजपुरोहित आज फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम जानते हैं कि श्रीलंका में महंगाई इतनी सडन से क्यों बढ़ गई है और क्या इसकी वजह है। तो आज हम वही समझेंगे। 1948 के बाद आज़ाद होने के बावजूद श्रीलंका इकलौता ऐसा देश है जो आर्थिक बदहाली से गुजर रहा। तो चलिए जानते हैं क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से श्रीलंका में इतनी महंगाई है। तो पहले हम बता देता हूं मैं कि श्रीलंका ऑयल, पेपर, मेडिसिन्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इक्विपमेंट के लिए भी इंपोर्ट पर निर्भर करता। श्रीलंका के पास सिर्फ 14 दिन तक इंपोर्ट करने का डॉलर बचा है। मार्च में श्रीलंका के पास सिर्फ $2.46 बिलियन बचा था। श्रीलंका में क्रूड ऑयल की कमी बढ़ने के कारण एकमात्र ऑयल रिफाइनरी को भी बंद करना। श्रीलंका में 20% परिवार खाना बनाने के लिए केरोसिन पर निर्भर है, लेकिन इन दिनों श्रीलंका में केरोसिन की कीमत कमी भी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को केरोसिन भी हासिल नहीं हो रहा है। श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 25.7% तक जा चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि श्रीलंका की ये हालत एक कर्ज जाल में फंसने की वजह से हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, श्रीलंका ने टोटल $5 बिलियन का कर्जा चाइना से लिया हुआ है, जबकि भारत और जापान से अलग और अमाउंट लिया हुआ है। अब इनके ये तो जान गए कि क्या क्या प्रॉब्लम श्रीलंका फिलहाल फेस कर रहा है, लेकिन अब जानते हैं इनके पॉलिटिकल लीडर कौन है और उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही इस देश की आज की हालत के कारण बनने वाले। तो चलिए जानते हैं इनके पॉलिटिकल लीडर के बारे में। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि श्रीलंका को चलाने के लिए सरकार नहीं, एक परिवार है जो कि श्रीलंका को चला रहा है। अब जानते हैं कैसे। श्रीलंका के हाल ही के प्रेसिडेंट है जो गोटबाया राजपक्षे, जो कि प्रेसिडेंट है, उनके 3 भाई है। गोटबाया राजपक्षे के 3 भाई है जो कि पॉलिटिक्स में है। पहले मैं भाई का नाम लेना चाहूँगा, महिंदा राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के करंट प्राइम मिनिस्टर है। दूसरे भाई है चमल राजपक्षे, जो कि इरिगेशन मिनिस्टर है। तीसरे भाई है बसिल राजपक्षे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। अब जो करंट के प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, इनके बेटे श्रीलंका के स्पोर्ट मिनिस्टर है। और गोटबाया राजपक्षे के दूसरे भाई चमल राजपक्षे के 2 पुत्र, जो कि जिनमें से एक जूनियर मिनिस्टर है और दूसरा MP है। अब सोचिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर सब ही एक ही परिवार से है। तो इससे साफ दिख रहा है कि सरकार को चलाने के लिए पॉलिटिशियंस एक परिवार ही है, जो एक परिवार इस देश को चला रहा है। इससे साफ मतलब निकल रहा है कि श्रीलंका को एक सरकार नहीं, एक परिवार चला रहा है। इस समय में श्रीलंका में एक ऐसी सरकार है जो देश हित में कम लेकिन परिवार हित में ज़्यादा कार्य कर रही है। और इन पर आरोप यह है कि राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के बावजूद भी दूसरों से कर्ज लेना जारी रखा। इससे देश में हालत बिगड़ती गई और आज श्रीलंका में ये स्थिति देखने को मिल रही। आपको बता दूं, अकेले भारत ने ही श्रीलंका को पिछले 4 महीनों में टोटल 19,000 करोड़ का लोन दे चुका है और श्रीलंका और 11,000 करोड़ की मांग कर रहा है कि वो भारत से 11,000 करोड़ और ले, कि वो चाहता है कि भारत उन्हें 11,000 करोड़ का लोन और दे। और यही नहीं, श्रीलंका ने अपने टोटल कर्ज में से 36% कर्ज तो चाइना से ले रखा है और अब श्रीलंका इस स्टेज पर आ गया है कि वो कर्ज चुकाने की हालत में भी नहीं है। कहने का मतलब साफ दिख रहा है कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है।
श्रीलंका की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सके, और जिससे देश में पेट्रोल और डीजल की कमी साफ दिखाई दे रही है। अब समझते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश में रेवेन्यू सोर्सेज नहीं होंगे, तो भी ये मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा है, तो भी यहाँ की गवर्नमेंट अपने देश का जो भी डेब्ट है उसे मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो पहले समझते हैं, श्रीलंका का मेन सोर्स ऑफ इनकम था टूरिज्म सेक्टर, लेकिन कोरोना काल की वजह से टूरिज्म सेक्टर में रेवेन्यू अर्न होना कम होने लगा, जिसकी वजह से इस देश की जीडीपी पर भारी इम्पैक्ट पड़ा है कि जिस सोर्स से फॉरेन करेंसी का ज़्यादा आना होता था और उसी सोर्स में रेवेन्यू कम अर्न किया जा रहा है, कम अर्न हो रहा है, तो फिर देश पर फॉरेन करेंसी का तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। दूसरा कारण यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ न करने का आदेश दिया था खेती में, जिसकी वजह से देश में काफ़ी मात्रा में अनाज की कमी हो गई और उसकी वजह से देश में अनाज की किल्लत महसूस होने लगी। अब समझते हैं श्रीलंका में इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब समझते हैं, ये भारत का चिंता के लिए विषय इसीलिए है क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में अस्थिरता बनी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान जिसमें सरकार गिरने ही वाली है, और दूसरी तरफ श्रीलंका जिसकी आर्थिक स्थिति गंभीर रूप ले चुकी है। दरअसल यह है कि चाइना इन दोनों देशों को लाखों करोड़ों का लोन दे चुका है और वह इन लोन को वसूलने के लिए इन दोनों देशों पर दबाव बनाएगा, लेकिन अब इन दोनों देशों के पास पैसा बचा ही नहीं है जिससे कि वो लोन चुका सके। अब यहाँ पे चाइना क्या कर सकता है, चाइना इन दोनों देशों को और लोन देकर उन पर प्रभाव बना सकता है, और ये एक तरह से इंडिया के लिए खतरा, क्योंकि पहले तो खाली चाइना ही इंडिया के अगेंस्ट था, लेकिन अगर चाइना और आर्थिक मदद इन दोनों देशों की कर देगा तो श्रीलंका में भी चाइना का प्रभाव रहेगा और पाकिस्तान में भी चाइना का प्रभाव, जिससे हमें इंडिया के लिए चिंता का विषय ये है कि इंडिया तीनों ओर से घिरा जाएगा। पहले तो खाली चाइना के साइड से था, अब चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है इस देश के लिए। ये तो हो गया कि इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से भारत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब थोड़ा बात करते हैं कि आप सोचिए, श्रीलंका एक 2.19 करोड़ की आबादी वाला कंट्री है, जो कि काफ़ी छोटा देश है, जिसमें भी पेट्रोल और डीजल की कमी आ गई। लेकिन भारत 150 से ज़्यादा करोड़ आबादी वाला देश है, तो भी इस देश में पेट्रोल और डीजल की कमी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। इससे साफ यही दिख रहा है कि अगर किसी देश में गवर्नमेंट, कह सकते हैं गवर्नमेंट अगर सही तरीके से कार्य अपना प्रदान करे तो उस देश में हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही अगर देश में अपने सरकार ही अपना कार्य सही से नहीं करे तो श्रीलंका जैसी हालत उन देशों की हो सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।